मतलब जंगल वाले रोड पे जहाँ पे पूरा पहाड़ी इलाका है उस रोड पे और पूरा ऑफ रोडिंग किया है इसको। एक एवरेज का ही था कि कैसा रहना चाहिए और अच्छा हो तो ज़्यादा बेस्ट है। तो जब मैं नेक्सॉन को देखने गया तो मुझे लगा कि ये सब गाड़ियों में से मेरे लिए बेस्ट गाड़ी है कि माइलेज के हिसाब से नेक्सॉन बेस्ट गाड़ी है। नेक्सॉन बेस्ट है। अच्छा, काफ़ी शानदार पिकअप है इसका, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है इसकी। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ऑटो ट्यूबर। आज हमारे साथ है नेक्सॉन स्मार्ट प्लस एस वेरिएंट। आपने हमारी बहुत सारी वीडियो देखी होंगी रिव्यू की कि बेसिकली कार में क्या फीचर्स वगैरह मिलते हैं, उसके बारे में हमने बात की। लेकिन हमारे पास आज जो कार है वो नेक्सॉन का पेट्रोल वेरिएंट स्मार्ट प्लस सनरूफ के साथ आता है। ये वेरिएंट है, इसके ओनर हमारे साथ हैं। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन्होंने ये कार क्यों परचेज़ की, इसके पहले कौन कौन सी कार देखी थी और कौन सा एक ऐसा डिसीजन था जिसके कारण से उन्होंने ये कार प्रेफर की। सो वीडियो की शुरू करते हैं। स्वागत करते हैं चैनल पे बबलू जी का, जो इसके ओनर हैं। सो बबलू जी, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सर, थैंक यू। कब इसे सबसे पहले आपने बताओ कब आपने इसे प्रेफर किया, परचेज किया था? एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो मैं कार करीबन 1 साल से देख रहा हूं। ओके, साल भर आपको लग गए कार फाइनल करने में लग गए हैं। मुझे चाहिए था थोड़ा सा एसयूवी टाइप मॉडल और जो अपने बजट में भी हो, जो थोड़ा एसयूवी लुक रहे उसका और अपने फीचर्स भी उसमें बहुत सारे आए। तो इस चक्कर में मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ देखी है। अपनी सुजुकी की ब्रेजा देखी है, वेन्यू देखी है, सेल्टोस देखी, सोनेट देखी है, किया की। मैंने 4-5 गाड़ियाँ देखी है और उसी के बीच में ये 17 सितंबर को नेक्सॉन न्यू फेसलिफ्ट मॉडल जो है लॉन्च होने वाला था। हाँ। तो उसके लॉन्च के बाद मुझे पता चला है कि नेक्सॉन भी देख सकते हैं। तो जब मैं नेक्सॉन को देखने गया तो मुझे लगा कि ये सब गाड़ियों में से मेरे लिए बेस्ट गाड़ी है। जो मुझे चाहिए था इस गाड़ी में वो सारी चीज़ें है। अच्छा, तो मतलब जो आपकी नीड्स थी, जैसे कि आपको एक एसयूवी वाली गाड़ी चाहिए थी, फीचर्स चाहिए थे आपके बजट में, तो ये सारी चीज़ों को फुलफिल कर रही है। बराबर। ओके, तो कुछ पॉइंट्स बताइए आप। जैसे गाड़ी लेने जब एक इंसान डिसाइड करता है तो कुछ आपके पॉइंट्स बताइए, एग्जैक्ट पॉइंट कि आपने क्या क्या अपने दिमाग में सोचा था कि क्या क्या चीज़ें मेरे को एग्जैक्टली चाहिए। सबसे पहले मुझे चाहिए था ग्राउंड क्लियरेंस। अच्छा, हाई ग्राउंड क्लियरेंस। हाँ, दूसरा नंबर मुझे चाहिए था मेरा सनरूफ, जो अपने बजट में सनरूफ आ जाता है। दूसरी चीज़ चाहिए थी कि आज के न्यू जनरेशन के हिसाब से जो न्यू मॉडल आ रहे हैं जिनमें जो एलईडी लाइट, हेडलैम्प्स वगैरह जो डिजाइनिंग है, एक डिजाइन जो जिसका लुक अच्छा लगे। आप इससे ओल्ड वर्जन नेक्सॉन में देखोगे तो उसके और इसके लुक में काफ़ी अंतर है। तो इसलिए मुझे ये गाड़ी पसंद आई है। तो बिल्कुल भी जैसे अभी रिसेंट में इसका फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ है, टाटा ने लॉन्च किया था, उसके बाद मतलब फ्रंट का डिज़ाइन पूरा चेंज कर दिया गया है, ओवरऑल बैक का भी डिज़ाइन। सो आपने पुरानी वाली नेक्सॉन देखी और नई वाली नेक्सॉन में से ये आपको ज़्यादा? बराबर। ओके, नई वाली नेक्सॉन मुझे ज़्यादा पसंद आई। ऑब्वियसली जो भी लेगा उसको नई वाली ही ज़्यादा पसंद आएगी। अब सर इसमें जैसे कि ये आपने लिया है स्मार्ट प्लस मॉडल, सारे फीचर्स तो आपको मिलते हैं, जैसे सनरूफ हो गया, बेसिक फीचर सारे। ये अलॉय व्हील सर आपने डलवाने का नहीं सोचा अभी? अलॉय व्हील का इसके ऊपर वाले मॉडल में अलॉय व्हील है। लेकिन अलॉय व्हील का सच ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर उसके लिए और दूसरे मॉडल में जाना पड़ता जिसमें 2-3 लाख आफ्टर मार्केट वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है। अगर उसमें एडिशनल करवाना चाहो तो 1-2 लाख रुपए ऊपर लगने हैं और लगेंगे। जिसका वैल्यू फॉर मॉडल से सर इसकी प्राइस बताइए आप, एग्जैक्ट आपको प्राइस कितनी पड़ी? एग्जैक्ट मुझे जो फाइनल ये एसेसरीज के साथ में 10.75 में पड़ी है मुझे ये। तो 10,75,000 अप्रॉक्स पूरी आपको ऑन रोड ये कार पड़ी है, जिसमें मुझे मड फ्लैप वगैरह एसेसरीज और बेसिक एसेसरीज मुझे उसमें मिली हुई है, सारी चीज़ें दे दी। तो ओवरऑल अगर आप प्रेफर करना चाहते हैं एक कार अंडर 11 लाख जिसमें आपको बेसिक सारे फीचर्स मिल जाएं, अगर बात करें सेफ्टी पर, सर सेफ्टी के बारे में आपको इसकी पता था? सेफ्टी के बारे में पता है, टाटा की गाड़ी है, 6 एयरबैग है जो सभी गाड़ियों में उनके आते हैं। और दूसरा जो टाटा का नाम चलता है, टाटा के बारे में सब जानते ही है कि बहुत हैवी व्हीकल्स और अच्छे व्हीकल्स वो बनाते हैं। तो बिल्ड क्वालिटी उनका बेस्ट है। तो जो अपनी सेफ्टी के लिए सबसे बेस्ट कंसर्न वही है जिसको अपन रखना चाहेंगे। सेफ्टी फर्स्ट है। सेफ्टी तो वो तो ऑब्वियसली सब जानते हैं, टाटा की गाड़ी है तो सेफ्टी मिलनी है। 5 रेटिंग तो उनको ही है। ओके, है ना। क्रैश टेस्ट में इसका रिपोर्ट भी अभी जो नेक्सॉन का है पुराना वो 5 स्टार रेटिंग है। फ्यूचरिस्टिक मॉडल है, पूरा फ्यूचरिस्टिक है। इसके साथ ही साथ उन्होंने अपनी हैरियर और अपने जो भी सफारी है सबको उन्होंने फ्यूचरिस्टिक कर दिया है। बाकी कंपनियां भी आप देखेंगे, हुंडई वगैरह सब जो देखेंगे तो वो अब इसके बाद में फ्यूचरिस्टिक फेसलिफ्ट में आने वाली है। वो अब लॉन्च कर रही है। तो टाटा ने फर्स्ट टाइम ये किया हुआ है। तो ऑब्वियसली टाटा के साथ जाना चाहिए। टाटा
वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल, ओके। तो ये एकदम करेक्ट बात है, आपको लोकल जो चीज़ें हैं जो इंडिया में प्रोड्यूस हो रही हैं उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और जैसे कि सर का मेन कंसर्न था सेफ्टी, तो अभी जैसे जैसे आप देख रहे हैं ये अवेयरनेस सेफ्टी वाली बढ़ रही है, तो धीरे धीरे ना सेफर कार की तरफ लोग जा रहे हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी लोगों की सेफ्टी बन रही है। उस हिसाब से नेक्सॉन एक कंप्लीट पैकेज बन जाती है। अब मैं इस कार का छोटा सा वॉक अराउंड दे देता हूँ, फिर कार के अंदर बैठ के सर से बात करेंगे कैसा इसको चलाने का एक्सपीरियंस, और सर की ये फर्स्ट कार है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसी कार में इन्होंने चलाना सीखा है, तो वो पूरी डिटेल के बारे में बात करेंगे कार के अंदर चल के। सबसे पहले मैं एक छोटा सा आपको इसका वॉक अराउंड दे देता हूँ। सो गाइस, छोटा सा मैं वॉक अराउंड दे दूँ। ये जो मॉडल आप देख रहे हैं स्मार्ट प्लस एस वेरिएंट है। की फॉब कुछ ऐसा मिलता है जिसमें लॉक, अनलॉक और ये फॉलो मी हेडलैम्प का बटन, और फॉलो मी हेडलैम्प पे आप देख पाएंगे यहाँ पे ऑल एलईडी सेटअप आपको मिलता है, DRLs भी एलईडी मिल जाती हैं। साथ ही साथ नीचे आपको यहाँ पे फॉग लैंप नहीं दिए गए हैं, लेकिन हाँ जो इसके हेडलैम्प हैं वो भी आपको एलईडी यूनिट देखने को मिलती है। एक बार मैं इंडिकेटर सेटअप जला देता हूँ, ऊपर ही आपको इंडिकेटर मिल जाएगा ब्लिंक करता हुआ, DRL से ही वो कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे DRL एज अ टॉप मॉडल जैसा लुक आता है ना, वैसा दिया गया है। सो ओवरऑल फ्रंट से काफ़ी फ्यूचरिस्टिक कर दी गई है, जैसे इसके ओनर ने आपको बताया फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन हो गया है। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको फ्रंट का डिज़ाइन कैसा लगता है। साइड में ना ये जो ORVMs आपको ऑटोमेटिक फोल्डेबल नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको DRLs मिल जाती है, इंडिकेटर मिल जाते हैं इनफैक्ट, और ये पियानो ब्लैक फिनिश में मिल जाएगा। वहीं अगर बात करें इसके डोर हैंडल की तो आपको ब्लैक कलर में मिलेंगे। टायर की अगर बात कर लें टायर साइज़ की, तो इसमें जो टायर आपको दिया गया है वो 195/60R 16 इंच के नॉर्मल स्टील व्हील्स मिलेंगे। साइड में आपको क्लैडिंग मिल जाएगी, ऊपर रूफ रेल्स मिल जाएगी। इधर आपको फ्यूल फिलर कैप मिल जाएगा, पेट्रोल वेरिएंट है, यहाँ से आप फ्यूल भर सकते हैं। और इधर रियर की बात करें, रियर में ऑल कलेक्टिंग जो इसकी कनेक्टिंग टेल लैम्प है ना, वो आपको देखने को मिलेगा। इस वेरिएंट में ये पूरा ग्लो नहीं होता है, केवल आपको ये ग्लो पार्ट दिखेगा ग्लो होता हुआ। साथ ही नीचे आपको नेक्सॉन की बैजिंग मिल जाएगी, ऊपर टाटा का लोगो दिया गया है, और कोई भी डिफॉगर, कोई भी रियर का वाइपर आपको नहीं मिलेगा। 2 पार्किंग सेंसर आपको पीछे मिल जाएंगे। रिफ्लेक्टर की बात करें, इधर रिफ्लेक्टर दिया गया है, इधर भी और इधर भी। सो गाइज ओवरऑल ना रियर का डिज़ाइन भी काफ़ी चेंज कर दिया गया है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको पुरानी वाली का रियर पसंद था कि नई वाली का। इसका डिज़ाइन, ये कनेक्टिंग टेल लैम्प जैसी जो डिज़ाइन है ना, वो इसके लुक को एक अमेजिंग फील प्रोवाइड कर देती है। सो की फॉब जैसे मैं बता दिया, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, इधर आप की इंसर्ट कर सकते हैं। और जो ख़ास बात नई वाली नेक्सॉन की है वो है इसका ये फीचर। सो ये ग्लो होता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा, जो लुक को काफ़ी इम्प्रेसिव बना देता है। और एक बार इसका स्टीयरिंग व्हील देखो कितना लाइट है, मतलब आप एक फिंगर से भी इसे मैन्यूवर कर सकते हो। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो बीच में आपको टाटा का लोगो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है। ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कौन सा डोर वगैरह ओपन है वो भी मिलेगा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलेगा, राइट साइड फ्यूल लेवल इंडिकेटर है, और इधर आप RPM मीटर वगैरह भी दिया गया है। तो सारी चीज़ें आप यहीं से पढ़ सकते हो। जो इसके मोड्स हैं, सिटी मोड, वो सारे मोड्स आपको यहीं पे देखने को मिल जाएंगे। और ये इसका हावन का म्यूज़िक सिस्टम, जिसमें आपको ब्लूटूथ वगैरह सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। सो वो भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। और पार्क असिस्ट जैसे फीचर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। सो वो सारे फीचर्स आपको वर्किंग है। रियर में जो सेंसर है उसके हेल्प से ये फीचर काम करता है। ओवरऑल डैशबोर्ड ऑल ब्लैक थीम में दिया गया है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसा लगा। ये है इसके AC के कंट्रोल्स। मेन चीज़ सनरूफ आपको देखने को मिल जाती है ये। सो ऑल वे बैक जाती सनरूफ, काफ़ी डिसेंट साइज़ की दी गई है। और इधर आपको लाइट्स वगैरह की प्लेसमेंट मिल जाती है। ये वेरिएंट ना कंप्लीट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे। एयर बैग आपको 6 देखने को मिल जाएंगे। सारे फीचर्स जैसे बेसिक जो चाहिए होते हैं, टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, एयर बैग, सनरूफ। सो वो एक बैलेंस, मतलब एक कंप्लीट ना वैल्यू फॉर मनी पैकेज इस वेरिएंट को बना देता है। सो गाइज इसको थोड़ा सा ड्राइव करके देखते हैं और मेरा ओपिनियन कैसा है, प्लस कुछ चीज़ें सर भी बताना चाहेंगे। सो सबसे पहले मैं एक चीज़ और दिखा दूँ ना, जितने भी सीट बेल्ट्स हैं उसकी यहाँ पे आपको पोजीशन दिखाएगा। सो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है, एक प्लस पॉइंट है। 2 सीट बेल्ट लगे हैं, दो की पोजीशन दिखाएगा। मैं आपको दिखा दूँ ना, इसमें जो फीचर मिलता है, जब तक चारों सीट बेल्ट नहीं लगेंगे तब तक ये आपको वार्निंग कंटिन्यू देता रहेगा, और कुछ टाइम बाद ये बंद होता है। तो अभी भी जैसे वार्न कर ही रहा है, पीछे 2 लोग बैठे हैं, उनका सीट बेल्ट नहीं है। तो रियर वाले सीट बेल्ट भी एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो कंपलसरी कर दिया है कंपनी में। तो इसके माइलेज के बारे में सर थोड़ा सा बताइए, क्या कैसा माइलेज अभी ये क्लेम कर रही है?
माइलेज इसका हम लोगों ने अभी जैसे जब से गाड़ी ली है तब से मैंने इसको 800 किलोमीटर चलाया है। 800 किलोमीटर का जो इसका एवरेज आया है वो 16 का आया है। तो मतलब जो लोगों के दिमाग में वो चीज़ रहती है कि नेक्सॉन पेट्रोल माइलेज कम देती है, वो सारी चीज़ें, तो एक मिथ है मतलब दिमाग में, उसको कह सकते हैं। या फिर इसमें जैसे फ्यूचरिस्टिक जो मॉडल है इसमें उन्होंने कुछ चेंजेस किए हुए हैं जिसकी वजह से इसका एवरेज और परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर है, बढ़ गया है पहले से। ओके, तो आपने जो रिव्यू देखे होंगे तो एक जो दिमाग में ना बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसका माइलेज खराब था, तो रिव्यू में आपको भी कुछ लगा हो, एक कंसर्न तो आया हुआ दिमाग में कि यार नहीं लेते हैं माइलेज कम हाँ, है। एक एवरेज का ही था कि कैसा रहना चाहिए और अच्छा हो तो ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग स्किल्स पे, आप कैसे उसको चला रहे हो, क्या परफॉर्म करवा रहे हो। तो एक एवरेज उससे भी बढ़ता घटता जरूर बढ़ता घटता है। पर अगर देखा जाए मेरा जो ड्राइविंग है वो फर्स्ट टाइम है और मेरी पहली गाड़ी नेक्सॉन है। ओके, तो मेरे हिसाब से अगर मैं 16 का एवरेज निकाल रहा हूँ, हाँ। तो जो बेस्ट स्किल वाले हैं वो तो इससे अच्छा निकाल सकते हैं। तो ऑब्वियसली के माइलेज के हिसाब से नेक्सॉन बेस्ट गाड़ी है। नेक्सॉन बेस्ट है अगर एसयूवी में अपन कंपेयर करते हैं तो। ओके, तो मतलब आपने माइलेज के हिसाब से ये कार देखी थी, तो मतलब अच्छा, मतलब आपकी सारी उम्मीदों पे खरी उतर रही है। मेरी उम्मीदों पे खरी उतरी, बिल्कुल। ओके। और सर कुछ पॉइंट्स, जैसे आपने कोई और गाड़ियां देखी होंगी, कैसे क्या इसको लेने से पहले कौन कौन सी गाड़ियां चलाई थी? मैंने इसको लेने से पहले ब्रेजा सबसे पहला मेरी प्रायोरिटी थी कि मैं ब्रेजा देखूं और ब्रेजा ही लूं। पर बात आ जाती वैल्यू फॉर मनी की, तो ब्रेजा में जो फीचर्स मैं चाह रहा था, हाँ? वो उतना अमाउंट देने के बाद में भी मुझे वो फीचर्स नहीं मिल रहे थे। ओके, तो फिर मैंने सर्च करना चालू किया। सर्च करने पर मैं वेन्यू और अपना सोनेट, तीनों चारों गाड़ियां मैंने जो एसयूवी में आती है वो सब मैंने देखी। इसके कंपेयर में अगर देखा जाए तो मुझे सोनेट करीब बराबर पड़ रही थी। सोनेट का आपको सेम समझ में आया? सोनेट प्राइस और ये दोनों बराबर सेम पड़ रही थी। फिर मैंने देखा कि सोनेट में भी वही मॉडल है, हाँ? लेकिन नेक्सॉन, टाटा नेक्सॉन में जो पूरा फ्यूचरिस्टिक मॉडल है, आगे का आप डिजाइन देखेंगे या केबिन में आप उसका जो लुक देखेंगे, स्टीयरिंग का लुक देखेंगे, हाँ, ये अल्टीमेट न्यू मॉडल है पूरा। तो ये किसी भी गाड़ी या किसी भी कंपनी में ये लुक नहीं है, नहीं आया है, ना चेंज किसी ने किया है। ओके, तो मतलब ये जो फ्यूचरिस्टिक डिजाइन है ये कई लोगों का टर्निंग पॉइंट है नेक्सॉन की तरफ, बिल्कुल। मतलब लेने पे एक पॉइंट बना देता है, एक मेजर पॉइंट हो सकता है किसी को खरीदने का। एक यूनिक लग रहा है बाकी गाड़ियों से। ओके, तो सर अभी तक जितनी भी राइड की आपने, इसमें जो इंजन की परफॉर्मेंस है वो कैसी आपको समझ में आई? मतलब फैमिली के साथ भी आपने ट्रेवल किया होगा, इंडिविजुअल भी किया होगा, कैसी लगी आपको इसकी इंजन की परफॉर्मेंस? बहुत अच्छी है। मैंने इसको अपने गांव में, मतलब जंगल वाले रोड पे, जहाँ पे पूरा पहाड़ी इलाका है, उस रोड पे और पूरा ऑफ रोडिंग किया है इसको। अच्छा, काफी शानदार पिकअप है इसका, काफी शानदार परफॉर्मेंस रही है इसकी। मुझे कहीं से कहीं तक कोई समस्या नहीं आई। तो मतलब आपने पहाड़ वगैरह पे भी, मतलब हिल वगैरह भी आपने क्लाइंब करके देख लिया, सारी चीजों पे बढ़िया चलती है? बहुत बढ़िया। ओके, तो ओवरऑल और कुछ चीजें आप शेयर करना चाहोगे, जैसे क्या क्या चीजें अच्छी लगी इसमें और क्या क्या चीजें आपको लगी कि इम्प्रूव करना चाहिए टाटा को? अच्छी चीजें तो मैंने आपको सारी इसमें बता दी है, लेकिन जो इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, जो अगर दूसरी कंपनियों से अगर आप कंपेयर करते हैं, जिसमें जहाँ थोड़ा सा अपने को फीका लगता है, जैसे होंडाई है, किया है, ये सब जानी जाती है अपने उसके फीचर्स के बारे में कि फीचर्स बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन क्वालिटी की बात करते हैं, बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं, तो टाटा कहीं उनसे आगे है, मतलब बहुत ज्यादा आगे है, सारी चीजें आपको अच्छी देखने को मिल जाती हैं। ओके, तो जो मेरे हिसाब से, जैसे अब बात करते हैं अपने सामने की क्लस्टर की, अगर इसको भी पूरा वो डिजिटल और उसमें कलरफुल देते हैं, ओके, जो टॉप मॉडल में आता है वो आप, हाँ, ओके। सेकंड जो इसका म्यूजिक सिस्टम है वो है हरमन का, जो बेसिक टाटा की सभी गाड़ियों में आता है। अगर म्यूजिक सिस्टम में अगर ये कोई बदलाव करते हैं तो ये इनके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि इंसान को गाड़ी के साथ मतलब म्यूजिक सिस्टम थोड़ा उतना अच्छा नहीं है क्या? सो नॉर्मल है, बेटर भी है ना, ज्यादा बुरा भी नहीं है, मतलब एक बैलेंस चीजें दी गई है। ओके, हरमन का है, मतलब गुड है। ओके, म्यूजिक को मैं पसंद ज्यादा करता हूँ, म्यूजिक मेरे हिसाब से, तो मेरे हिसाब से मैं इसको रेटिंग दूंगा तो 3 ही दूंगा 5 में से। 5 में से 3 देना चाहेंगे। म्यूजिक की बात होती है तो जो मैंने और गाड़ियों में देखा है, वेन्यू वगैरह में देखा, दूसरी गाड़ियों में देखा, बहुत टॉप क्वालिटी का म्यूजिक है उनमें। ओके, तो मतलब म्यूजिक सिस्टम में आप थोड़ा सा कहना चाहेंगे टाटा से कि इसे इम्प्रूव करने की जरूरत है इन मॉडल्स में। टॉप मॉडल में तो अच्छे म्यूजिक सिस्टम है, स्पीकर्स बढ़ जाते हैं, ट्विटर्स आ जाते हैं, तो अगर जैसे शुरू से सभी गाड़ियों में आप ब्लॉम्पक स्टार्ट कर सकते हैं, तो प्राइस कोई भी देने को तैयार है, लेकिन क्या होता है कि क्वालिटी जो अंदर की फीचर्स है, अगर आप उन पे अपडेट कर देंगे तो जल्दी आपका
जो है इसका सेल बढ़ जाएगी। ओके, सो ओवरऑल सर मैं बात करूं अगर गाड़ी को जिसका बजट 11 लाख के अंदर है, आप क्या सजेस्ट करोगे इसको? बिल्कुल 11 लाख से अंदर है ये, बल्कि 10.75 है, 25,000 और आपका बचाती है। तो मेरे हिसाब से अगर आपका 10,75,000 का या 11 लाख तक का भी आपका बजट है तो आप टाटा नेक्सॉन न्यू फेस लिफ्ट पे जरूर जाइए। तो इसको स्विच कर सकते हैं, इसको स्विच कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। आप ओवरऑल कितनी रेटिंग देना चाहेंगे 10 में से इस कार को? सारी चीज़ों पे, चलाने पे, माइलेज पे, फीचर्स पे कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? 10 में से अगर आप चाहेंगे तो मैं 9.5 दूंगा। 5 में काटूंगा म्यूजिक सिस्टम की, 5 म्यूजिक सिस्टम की रेटिंग बाकी। और 5 में एक और चीज़ें मैं इसमें जो है ड्रॉबैक को बताता हूँ कि जो सामने यहाँ पे चार्जर पॉइंट दिया हुआ है, अगर आप इसमें अपना हाथ डालेंगे, चार्जर लगाएंगे तो काफी आपको प्रॉब्लम आती है। अगर आप इसका पिन लगा के देखेंगे तो आप सोचेंगे कि लगेगा नहीं आपसे। अच्छा, आप निकाल के इसको लगाइए, आपको प्रॉब्लम आएगी। ओके, थोड़ा सा जगह की कमी है, ये चीजें कहीं ऊपर अगर दे दी जाती यहाँ तो वो बेटर होता। या थोड़ा सा स्पेस गियर के सामने अगर आपने गियर डाला है और यहाँ पे आपने कुछ चीजें रखी है तो वो इसमें टच होती है। अच्छा, हाँ, तो गियर अगर आप स्लॉट कर देते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें थी, और एक चीज और मैं दिखा दूं, ये टॉप मॉडल में यहाँ आपको बटन देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ इसका होल दिया गया है, मतलब इसको थोड़ा सा, हाँ, सो पुश बटन टॉप मॉडल में आता है, जैसे मॉडल में नहीं आता है। यहाँ पे इसको या तो बंद कर देना चाहिए था या तो कुछ, तो एक फील गुड फैक्टर हो जाता है। एक इस तरफ भी दिया हुआ है उन्होंने। ओके, अच्छा, ये तो सामान रखने के लिए है, की वगैरह, की फॉब अपनी यहीं रखी जाती है, प्लेसमेंट है। सो ओवरऑल मैं बात करूं मेरा एक्सपीरियंस कैसा है, वो सारी चीज़ें बाहर चल के बात करते हैं। इसको ड्राइव करने का मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, पिकअप वगैरह अच्छा है, पावर डिसेंट डिलीवर करती है, आपको मोड्स डिफरेंट मिल जाते हैं, स्पोर्ट, सिटी। और सर इसके इंटीरियर के बारे में कुछ चीज़ें बोल रहे थे, क्या सीखे सर? इसके इंटीरियर के बारे में बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो आप सामने देख रहे होंगे डैश पे, ये डैशबोर्ड, हाँ, डैशबोर्ड पे, कि ये दोनों ही लगभग डार्क कलर में है। हाँ, ब्लैक में ही दिया गया है, कार्बन फिनिश दी गई है, लेकिन ये भी ब्लैक में ही। अगर इसकी जगह पे अगर कोई दूसरा कलर या इसको दूसरे कलर से मैनेज किया जाता तो ड्यूअल टोन में इसका इफेक्ट, जैसे कि टॉप मॉडल्स में आता है, वैसा कहना चाह रहे हैं कि सर कि इस मॉडल में भी ना ये चीजें बेसिक है, कुछ ज्यादा कॉस्ट नहीं बढ़ती है, इससे कलर चेंज एटलीस्ट कर देना चाहिए। ओके, तो यही कुछ फ्लॉज हैं जिन्हें टाटा को इम्प्रूव कर देना चाहिए। ओवरऑल गाड़ी तो बेटर है, लेकिन हाँ, छोटी छोटी चीजें और एक्सपीरियंस को अच्छा बना देती हैं। सो गाइज, यही थी ओवरऑल वीडियो। सर ने जैसे बताया, अगर आपकी प्राइस का मतलब आपका बजट 11 लाख के अंदर है तो बेस्ट कार ये रह सकती है। सर ने जो रेटिंग दी इससे 10 में से 9, वो पूरी जस्टिफाई करती है इसके पावर को, इसके फिगर्स को, इसके लुक्स को, इसके फीचर्स को, इस वेरिएंट के, खासकर जो स्मार्ट प्लस एस वेरिएंट है। सर कुछ और चीज़ें आप बोलना चाहेंगे क्या? मेरे हिसाब से मैंने सारी चीज़ें आपको, इंटीरियर, बाहर का आउटलुक, फ्यूचरिस्टिक मॉडल, सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। और मेरे हिसाब से इसकी रेटिंग जो है वो 9 है, और 10 में से मैं उसको 9 देना चाहूँगा। बाकी ओवरऑल अगर आपका बजट 11 लाख रुपए तक का है तो सबसे बेस्ट है कि आप नेक्सॉन फेसलिफ्ट पर जाए और किसी गाड़ी के ऊपर ना जाएं, देखिए भी नहीं। चॉइस रहती है अपनी अपनी कि किसी को क्या पसंद है, पर मेरे हिसाब से आप टाटा सिलेक्ट कर सकते हैं, नेक्सॉन सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आपके लिए बेस्ट रहेगी। सो यही था ओवरऑल वीडियो गाइस। कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली। एक नए ओनर जब कार को खरीदते हैं वो क्या सोचते हैं इस कार के बारे में, इन सारी चीज़ों को हमने इंक्लूड कर दिया वीडियो में। आपके क्या व्यूज़ हैं इस नेक्सॉन के वेरिएंट के बारे में, स्मार्ट प्लस एस वेरिएंट के बारे में, और कैसे लगे आपको फीचर्स, प्राइस वगैरह कैसी लगी, जस्टिफाई लगती है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। इसके पहले मैं छोटी चीज़ सर से बोलना चाहूँगा, अगर सर आप भी जैसे आपने अपना ओनरशिप शेयर किया, आप हमारे व्यूअर से कह दीजिए एक बार कि आप भी अपना ओनरशिप शेयर कर सकते हैं। अगर आप इंदौर या इंदौर के बाहर या मध्य प्रदेश में जहाँ पर भी है, जहाँ पर भी इस वीडियो को आप देख रहे हैं, तो ये है ऑटो ट्यूबर जो इंदौर के हैं, जो गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू लेते हैं। आप इनके साथ जुड़िए, अपना फीडबैक दीजिए और इनका वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बाकी सारी चीज़ें सब्सक्राइब कीजिए। इनने सारी चीज़ें अच्छी की है, काफ़ी अच्छा काम करते हैं। थैंक यू इंदौर, थैंक यू ऑटो ट्यूबर। थैंक यू सर, नाइस टू मीट यू सर। थैंक यू वेरी मच सर।